बुढ़ापे में सबसे अधिक काम आने वाली बातें आपकी कठिनाइयों को कम कर सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपकी केयर करे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, बुढ़ापा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसको ना चाहते हुए भी हमें स्वीकारना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, जिसके कारण हम सबको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। अनचाहे कष्ट, अनेक रोगों से पीड़ित तो रहते ही हैं, और संतान कुलक्षणी निकले तो फिर बुढ़ापा और भी अधिक कष्टदायी हो जाता है, जो जीते जी नरक भोगने के समान होता है। दर्शक बंधुओं, आपसे एक निवेदन है कि जितनी आपकी मर्जी हो धन कमाओ, खूब सारे सुख के साधन बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे जरूर कर लेना, और वो है अपनी संतान को सुलक्षणी बनाना, उन्हें धार्मिकता से जोड़ना, अच्छे संस्कारों के बीज उनके अंदर डालना, अपने महापुरुषों के बारे में उन्हें बताना, उनके आदर्शों पर चलना और उन्हें चलाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बुढ़ापे में आपकी दुर्गति होना तय है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर संदेश देकर जाएगी। दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे, जिनका इकलौता बेटा था, जो पढ़ लिखकर किसी शहर में अच्छी नौकरी करता था। लड़का अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था, और वृद्ध पिता गाँव में। एक दिन बूढ़े पिता ने सोचा कि बेटे को देखे बिना लंबा समय हो गया है और मुझे यहाँ अकेले गाँव में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर वो बूढ़ा पिता अपने बेटे के पास शहर में चला गया। उम्र के उस ढलते पड़ाव में वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके हाथ पैर कांपते थे, आंखों से भी बहुत कम दिखाई देता था। अब वो अपने बेटे और 5 वर्ष के पोते के साथ वही शहर में रहने लगा। एक ही टेबल पर बैठकर वे सब लोग भोजन करते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उसे खाना खाते समय बहुत दिक्कत होती थी। कभी दूध का गिलास हाथ में पकड़े तो हाथ कांपने लगता और दूध गिलास से छलक जाता। कभी दाल, कभी सब्जी और कभी कुछ न कुछ उसके हाथों से गिरता रहता था, जिससे फर्श, टेबल गंदी हो जाती थी। अब बहू और बेटे ने उसकी यह आदत 1-2 दिन तो सहन कर ली, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसके उस बर्ताव से नफरत होने लगी। तब पत्नी ने पति को समझाया, देखो बहुत हो गया, अभी अभी मैंने फर्श और टेबल को साफ किया था। भोजन के बाद मुझे फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, या तो अपने पिता की कहीं अलग व्यवस्था कर दो, नहीं तो तुम्हें रोजाना इस गंदी टेबल पर ही खाना लगा कर दूंगी। मुझसे है बार बार सफाई नहीं होगी। पति ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपने बूढ़े पिता को घर के एक कोने में एक पुरानी सी मेज लगा दी और लकड़ी के कटोरे में भोजन दे दिया। अब उस बूढ़े पिता को अकेले उस कोने में बैठकर ही भोजन करना था। स्वयं तो पहले के ही तरह सब साथ साथ बैठकर भोजन करते थे, लेकिन जब भी वे उस वृद्ध की ओर देखते थे तो पिता की आंखों में आंसू दिखाई देते थे। लेकिन फिर भी उन पति और पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ा। वे पिता की एक छोटी सी गलती पर हजारों गालियां सुना डालते थे। उनका बेटा, जो अभी 5 साल का था, दादाजी के प्रति अपने माता पिता के व्यवहार से नाखुश था। वो चुपचाप यह सब देखता रहता था। एक दिन उन दोनों ने अपने उस छोटे से बेटे को देखा, जो जमीन पर बैठा हुआ कुछ बना रहा था। माता पिता ने उस बालक से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। पिता की बात का उत्तर देते हुए बालक ने कहा, पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, जिसकी आपको बुढ़ापे में खाना खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी पत्नी भी आपके कामों से चिढ़ेगी, तब आपको भी दादाजी की तरह कोने में बैठकर भोजन करने को मिलेगा। दर्शक बंधुओं, बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बालक की बातों का उन दोनों पर गहरा असर पड़ा और वे अपनी करतूतों को और अपने भविष्य की याद करके रोने लगे। वे दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अगले दिन उन्होंने अपने बूढ़े पिता को अपने साथ ही बैठाकर भोजन कराया और उनके साथ किए गए अभद्र व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में उन्हें कभी ना दुखी करने का संकल्प लिया।
प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सोचो, यदि माँ बाप ना होते तो आप कहाँ से होते। आप अपने घर के छोटे बच्चों के लिए एक आईना हो। आप जैसा करोगे वे वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने सदैव अच्छा आचरण करो और अपने वृद्धजनों का सम्मान करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, तभी आपकी संतान आपकी कदर कर सकती है। वरना उम्मीद मत करना, बुढ़ापा एक दिन हर किसी को अपने आहोश में ले लेगा। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। हमें काटने को वही मिलता है जो हमने बोया होता है। यदि हमने अपने बुजुर्गों को दुख दिया है तो सुख की आस हमें भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं। यदि हम अपने भगवान को संतप्त करेंगे तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कहते हैं सेवक की परीक्षा सेवा के अवसर पर होती है। बंधु बांधवों का प्रेम दुख के समय पता चलता है। मित्र की कसौटी संकट आने पर होती है और पुत्र की परीक्षा बुढ़ापा आने पर होती है। पत्नी का प्रेम गरीबी आने पर पता चलता है। इसमें जो खरे उतरते हैं वही सच्चे सेवक, बंधु बांधव, मित्र तथा पत्नी होते हैं। अन्यथा सब दिखावे का रिश्ता है। जो पिता का आज्ञाकारी है वह पुत्र योग्य है। जो बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है, वही पिता योग्य है। सच्चा मित्र वही है जो विश्वासी होता है। पत्नी वही अच्छी है जो पति का अनुसरण करे और पति वही योग्य है जो धर्मानुसार पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, अन्यथा सब व्यर्थ है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। यदि हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।